नमस्कार। आज सुनते हैं पार्किंसन डिजीज़ के बारे में कुछ ऋषि च्यवन के मार्फत, जिनके नाम पर च्यवनप्राश चलता है। तो ऋग्वेद 7वां अध्याय 68.6, आदि पर्व महाभारत, भगवत पुराण, पद्म पुराण, हर जगह ऋषि च्यवन और उनकी पत्नी सुकन्या के संदर्भ मिलते हैं। तो ऋषि च्यवन ऋषि भृगु के पुत्र हुए। माँ पुलोम जब उनको गर्भ में ली हुई थी तो लगभग 5वां या 6वां महीना चल रहा था। एक राक्षस उनके पीछे पड़ता है, बचती बचाती भागती हैं, तब तक जन्म हो जाता है। और चूंकि माँ से अलग हो जाते हैं ऋषि च्यवन, तो उनका नाम पहला च्युत रखा गया और बहुत जल्दी पैदा हो जाते हैं, प्रीमैच्योर बेबी। और प्रीमैच्योर बेबीज़ में कुछ न कुछ रिस्क इंडिकेटर्स होते ही होते हैं। लेकिन माता पुलोम और पिता भृगु ने बड़ा ख्याल रखा, उनको शिक्षा दीक्षा की। उसके बाद की कहानी बताती है कि कमज़ोर थे ऋषि, कई लक्षण उनमें आ गए थे, जैसे कि हाथ पैर अकड़ने लगा था, चलना, जब चलते थे तो छोटे छोटे स्टेप्स लेके चलते थे, यानी कदम छोटे छोटे लेके चलते थे, थोड़े झुके हुए थे, हाथ कांपता था यूं यूं यूं, और चेहरे के हाव भाव जो कि आपो आप होते हैं, रिफ्लेक्सिव होते हैं, जैसे कि मुस्कुराना हुआ, आँखों का पिटकना हुआ या पलकों का झपकना हुआ, ये सारे कमज़ोर पड़ते जा रहे थे। तो एक दिन बैठे हुए थे तपस्या के लिए और हिलते नहीं थे बिल्कुल भी, एक जगह बैठे थे जब, तो धीरे धीरे दीमक लग गए उनके शरीर पे और दीमकों ने एक ढेर बना लिया मिट्टी का चारों तरफ। लेकिन चूंकि पलकें नहीं झपकती थी इसलिए आंखें छूट गई थी। उसी समय एक राजा हुए जिनकी पुत्री हुई सुकन्या। ये राजा और उनकी पुत्री और साथ में कुछ सखियां आ गई जंगल शिकार के लिए। तो राजा शिकार कर रहे थे और सुकन्या, जो कि बहुत सुंदर थी, एक अद्वितीय सौंदर्य था उनमें, वो फूल चुन रही थी। और अचानक उनका ध्यान गया इस मिट्टी के टीले के तरफ, जहाँ की वो देखती हैं कि दो चीज़ें चमक रही थी, और उनको ऐसा लगा कि कोई बहुमूल्य रत्न ना हो। इसलिए वो एक लकड़ी ले जाती हैं और ये जो दो चमकदार चीज़ें थी दोनों को खोद कर यूँ निकालने की कोशिश करती हैं। तो ऋषि की तपस्या टूटती है, बड़ा ज़ोर का वो चिल्लाते हैं और उनको अपना गलती का एहसास होता है। और सुकन्या कहती है कि नहीं, मैंने ऋषि की आंखें फोड़ डाली, ऋषि कमज़ोर हैं, मैं इनका ख्याल रखूंगी इनकी पत्नी के रूप में। और उनका ब्याह हो जाता है ऋषि च्यवन से। तो सुकन्या ख्याल रखती हैं, और उस समय जैसे आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति थी, तो अपने आश्रम के चारों तरफ ही एक बड़ा उन्नत आयुर्वेदिक वाटिका बनाती हैं। तरह तरह के पेड़ पौधे, दुर्लभ प्रजाति के जड़ी बूटी उनके वाटिका में वो लगाती हैं। इतना अद्भुत होता है वाटिका कि अश्विनी कुमार आ जाते हैं कुछ जड़ी बूटी लेने के लिए। देखते हैं एक बड़ी सुंदर दीप्तिमान कन्या है, वो क्या कर रही है, तो ब्याह करने की इच्छा जाहिर करते हैं और कहते हैं सुकन्या को एक काम करो कि कहाँ इस वृद्ध व्यक्ति के पीछे पड़ी हुई हो, हमसे ब्याह कर लो, हम अश्विनी कुमार हैं और ब्याह कर लो, उम्र भी तुम्हारी है। तो सुकन्या कहती है कि नहीं, अगर ब्याह ही करना है मुझसे, या अगर तुम्हें मुझ पर दया ही आ रही है, तो एक काम करो कि मेरे ऋषि स्वामी जो हैं, च्यवन जो हैं, उनको सही कर दो। तुम तो देवताओं के वैद्य हो, कई तरह के हुनर जानते हो। तो अश्विनी कुमार उनकी पतिव्रता के इस गुण से प्रभावित होकर कहते हैं ठीक है, 3 चीज़ें करो। पहली चीज़ कि ये रहा उन जड़ी बूटियों का लिस्ट, शहद और तमाम तरह की चीज़ें, इन्हें मिलाकर एक प्राश बनाओ, वो खिलाओ ऋषि को। ये रहा एक लेप जो कि शरीर में लगाओ, और ये जलकुंड, इसमें डालने के लिए ये कुछ जड़ी बूटी, जलकुंड में स्नान करवाओ ऋषि को। तो ऋषि च्यवन वो प्राश खाते हैं, लेप लगाती हैं सुकन्या शरीर में और स्नान करते हैं।
धीरे 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 उनके हाथों का कांपना, उनके शरीर में जो ये अकड़न थी, जो कमज़ोरी थी, उनके चाल में परिवर्तन, जो बेबी स्टेप्स लेके चलते थे आगे झुक के थोड़ा, उनकी चाल में परिवर्तन और आवाज़ में मजबूती आ गई। तो इस पराश के खाने से और सुकन्या की सेवा से ऋषि च्यवन ने अपनी जवानी, तरुणाई वापस पा ली थी। और यही प्राश चलता है च्यवन प्राश के नाम से। तो ये था पार्किंसनिज्म, ऋषि च्यवन और च्यवन प्राश। धन्यवाद।